वो भी मंगल का दिन था, आज भी मंगल ही है, मगर इंसाफ के लिए 8 साल और 11 दिन का तवील अरसा लग गया। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद को जिंदा जलाने के केस का फैसला आ गया। सफ़ा कातलों जुबैर चरिया और रहमान भोला को 264 बार सजाए मौत। सहूलतकारी करने वाले फैक्ट्री के 4 चौकीदारों को उम्र कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर सत्तार, अली हसन कादरी और अरीब खानम बरी हो गए। क्या आएगा, सेठ को भी लाया जाए, वो भी तो मुजरिम है ना। सेठ तो कुछ नहीं किया, हम लोग को 8 साल हो गया, हमें तो लगता था। मालिक से भत्ता मांगा गया था, मालिकान ने यानी कि किसी की मदद क्यों नहीं ली, क्यों फैक्ट्री चलाया, गेट खुली हुई नहीं थी, बंद थी। फैक्ट्री मालिकान कहाँ हैं, उन्हें लाएं, वो भी कसूरवार हैं। सानिहा बल्दिया में शोहदा के लवाहिकीन ने फैक्ट्री मालिकान को भी मुजरिम करार दे दिया। सवाल उठाया, आग लगाने के बाद तमाम दरवाजे किसने बंद किए? गैर मुल्की कंपनी ने जो 9 करोड़ रुपए दिए वो कहाँ हैं, किसको दिए गए, बताया जाए। ये पूरे आवाम से 4-5 करोड़ आवाम से पूछिए कि वो आके हमको क्यों वोट डाल देते हैं, क्यों। सर रहमान भोला सेक्टर इंचार्ज था नहीं था, आवाम ने लगाया था सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला को। अच्छा, तो आप बहस करने के मूड में हैं तो फिर एक काम करिए, मैं आपके स्टूडियो आ जाता हूँ और आप परमिशन लेके बैठे 2 घंटे के लिए। मोस्ट वेलकम। बरी हो गए मगर गुस्सा ना गया। मुजरिम किस जमात के थे, मास्टरमाइंड कौन था? समा के सख्त सवालात पर रऊफ सिद्दीकी गुस्से में आ गए, एंकर से उलझते रहे। सानिहा बल्दिया के फैसले पर MQM का बयान भी आ गया। कहा गया, रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित है कि MQM का केस से कोई ताल्लुक नहीं। फारूक सत्तार ने फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया। ये सब कुछ इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके और ठोस सबूत शवाहिद की रोशनी में हुआ है। 8 साल के बाद ही सही, लेकिन इंसाफ हुआ है। ये वर्डिक्ट कंफर्म करता है कि ये बल्दिया फैक्ट्री फायर जो थी एक क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्ट था, एक्सीडेंट नहीं था जैसे कि बहुत सारे लोग उसको ट्विस्ट करना चाह रहे थे, खासतौर पे हमारे दोस्त PSP के मुस्तफा कमाल साहब। साबित हो गया, आग लगी नहीं लगाई गई थी। मुस्तफा कमाल कहते थे आग लगी थी। विफाकी वजीर अली जैदी की सरबरा PSP पर तनकीद। फिरदौस शमीम नकवी बोले, सानहे के पीछे जो हाथ थे वो बेनकाब नहीं हुए, मामलात लंदन तक जाते हैं। के पीछे जो हाथ थे वो तो अभी भी बेनकाब नहीं। ये बात हम्माद सिद्दीकी के से बहुत ऊपर तक गई है। ये तो लंदन की जदादें बनाने के लिए पैसे खर्चे गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही खराब केस पेश किया है। इंसानों को जिंदा जलते हुए देखने का अंधोनाक मंजर। जब फैक्ट्री भड़कते शोलों से दहक रही थी और रेस्क्यू एहलकार बेबस थे, उस मुश्किल तरीन वक्त में क्या मनाजिर थे, एडी एहलकार बताते हुए आबदीदा हो गया। उसने ऊपर से छलांग मारी, मैं उसे कह भी रहा हूँ आप मार दो छलांग, क्योंकि आग इतनी भड़क रही थी। मैंने कहा आप मारो छलांग। काफ़ी ख़तरनाक मंजर थे, दिल मैंने गाड़ियाँ मंगवाई, फिर जो लोग गिर रहे थे नाले में उनको मैं निकालने लगा। नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वही वापस लाने की जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया। सजा याफ्ता को बाहर जाने दिया गया और अदालत को बताया तक नहीं। नवाज शरीफ के वारंट्स की तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने कहा, वारंट वसूल करने वाला भी इश्तिहारी है। अब तक हमें कोई वारंट नहीं मिला। हसन नवाज की वारंट वसूली और दस्तखत की तरदीद। कहा, 25 फ्लैट्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हूँ। हर वक्त रिसेप्शन पर पोस्ट वसूल करने के लिए खड़ा नहीं रहता। कोरोना की वजह से डाक हवाले करते वक्त दस्तखत नहीं लिए जा रहे। नवाज शरीफ की तकरीर ने उन्हें खुद ही एक्सपोज कर दिया। हुकूमत को APC से कोई परेशानी नहीं। वजीर आजम इमरान खान का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन की तहरीक जल्द ही अपनी मौत आप मर जाएगी। मुल्क में हालिया फिरका वाराना वाकयात में भारत मुलव्वस है। नवाज शरीफ की तरफ से अपनी ही फौज के खिलाफ ऐलान जंग। मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने नवाज शरीफ के फ़ौज दुश्मन बयान पर जिस तरह खुशियाँ मनाई हैं, इससे साबित हो गया है कि माजी की तरह आज भी वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं।
पाक फ़ौज मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। नवाज शरीफ का फ़ौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की नून लीगी कायद पर तनकीद, कहा नवाज शरीफ ऐसा बयान देकर आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। मेरे बतौर वजीर आला फैसलों से खानदान के कारोबार को अरबों का नुकसान हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत के लिए पेशी में मौक़िफ़। वुकला ने दलाइल दिए, गिरफ्तारी या इंक्वायरी के लिए माकूल वजूहात होनी चाहिए। अदालत ने जमानत में 24 सितंबर तक तौसी दे दी। APC में हुए फैसलों पर कैसे अमल करना है, बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान एक बार फिर मिल बैठे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब मियां शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मुलाकात का एतराफ़ कर लिया, कहा मीटिंग की खबर पब्लिक हो गई है तो मैं भी इससे इनकार नहीं करता। मुलाकात में सब बातें सबके सामने हुई। ये भी बता दिया कि वो जेल में हो या बाहर, APC फैसलों पर अमल होगा। फजलुर रहमान नैब में हाजिर हों। मौलाना नैब खैबर पख्तूनख्वा के रेडार पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। आमदन से ज्यादा सासों के केस में मौलाना फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। पाक फौज बदलती इलाकाई सूरत हाल से बाखबर है, अंदरूनी और बैरूनी खतरात से आगाह है। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। आर्मी चीफ की फील्ड फायरिंग रेंज जेहलुम के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट VT4 टैंक का अमली मुजाहिरा देखा। मुझे वो इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेटिक माहौल और वो चीज़ मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सका। बेसिकली आपने मुझे एक जूनियर ऑफिसर ऑफ टैक्स ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे मेरी मीटिंग हुई। मैंने कहा जी मेरा ये प्लान है आपके लिए। थोड़ा डिसहार्ट हो गया जब उनके जवाब मैंने सुने। अफसर शाही खा गई। नौजवान अफसरान का रवैया देखकर दिल टूट गया। शब्बर जैदी ने दिल की बातें कह दी। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा डिलीवर नहीं कर सका, जिस पर शर्मिंदा हूँ। साबिक चेयरमैन FDR ने वाजे कह दिया कि चाहे कोई भी आ जाए, यही माइंडसेट रहा तो कुछ तब्दील नहीं होगा। मारना था टिड्डी दल को, मगर महकमा ज़राअत सिंध की गफलत 6 मुलाजमीन की जाने ले गई। पैसे बचाने के लिए टिड्डी दल से बचाव के लिए किया जाने वाला स्प्रे जहाज़ के बजाय गाड़ियों से करवा दिया। हलाकतों के बाद वर्षा को फीकस 30 लाख रुपए देने का ऐलान करके जान छुड़ाने की कोशिश। शॉपिंग मॉल के सामने से एक वाकया, फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और फिर क्लिफ्टन के उसी शॉपिंग मॉल के सामने छोड़कर मुलजिमान फरार हो गए। कराची में एक और दिल खराश वाकया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह, जनरल असम्बली का इजलास जारी। ट्रंप समेत कई सरबराहान मुमलिकत की बज़रिया वर्चुअल शिरकत। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया।